तो यहाँ पर आप लोग प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं, ये इसी वर्ष का बीए थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर लिखा है बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2022-23, ये इसी वर्ष का है। अभी आज ही परीक्षा हुई है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की। तो आप सभी को इस वीडियो से ये जानकारी और ये आइडिया लगेगा कि इस बार 2022 और 23 के सेशन में जो परीक्षा हो रही है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और जो प्रश्न है वो किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो आपको पूरी जानकारी और आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। जिन भी छात्रों की अभी आने वाले दिनों में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का पेपर है, और मैं आपको बता दूं जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी यूनिवर्सिटी के छात्र जितने भी हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाइए और क्वेश्चन पेपर बताइए, तो फाइनली आप लोगों की समझते हैं 3 घंटे का समय मिला था, परीक्षाएं लिखित हुई थी, 75 नंबर का पूर्णांक था। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के थे, अति लघु उत्तरीय थे, लघु उत्तरीय थे, विस्तृत उत्तरीय के, ठीक है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है ये आपको हम अभी बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, ठीक है। पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, 10 प्रश्न हैं, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, ध्यान से समझेंगे कि आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में लिखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप अपने जो पेपर देने जा रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का, तो आपकी परीक्षा में, ठीक है, ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आर्थिक से जुड़ा, ठीक है। आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है, जो EWS हैं उनके लिए क्या आरक्षण है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ पर मिलेंगे, कैसे आपको ढूंढना है, ये हम आपको अभी बता देंगे कि कहाँ पर प्रश्न आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसका उत्तर ढूंढना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक है, इंटरनेट, गूगल पे इसका क्वेश्चन डालिए, आंसर आप लोगों के समझते हैं। लेकिन अगर हमारे हिसाब से सभी क्वेश्चनों का उत्तर जानना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि राइट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा से जुड़ा प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। कम से कम 50 शब्दों में बस 2 नंबर मिल जाएंगे। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है उनकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने के पूरे चांस है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 356 को एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही हार्ड लेवल का प्रश्न ये भी है आपकी परीक्षा में। ये भी अनुच्छेद 9356 आ सकता है, या फिर दूसरा कोई आर्टिकल आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही आएगा। तो आप 2-4 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग, बहुत ही जनरली और कॉमन प्रश्न ये भी है आपके जो आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस उसमें नीति आयोग, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन है, ओके, हार्ड लेवल का आएगा परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, संहिता के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा पिछले 2-3 साल से ये प्रश्न उठने लगा, ये प्रश्न आने लगा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो लागू हुआ है 2019 में, उससे जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में इस बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। और पंथ निरपेक्षता, इसको आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। सहकारी संघवाद क्या है, इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। जो हाई लेवल के प्रश्न है आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा चांस आने के, उनको मैं आपको बता दूंगा कि ये आएंगे ही आएंगे। जैसे कि अगला प्रश्न है कि नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये प्रश्न हाई लेवल का है, इसलिए हाईलाइट प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जनरली प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी अति लघु उत्तर में भी आ सकता है, अति लघु उत्तर में तो पूछा ही गया है, लघु उत्तर में भी आ सकता है, विस्तृत उत्तर में भी आ सकता है, जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न को सारे प्रश्न आप लोग अपने नोटबुक में या फिर जो भी आप लोगों के पास अपनी कॉपी है उसमें इस सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ताकि उसका उत्तर आप लोग आसानी से ढूंढ के पढ़ सके, ठीक है, और अच्छे नंबर आप लोग ला सके परीक्षा में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न इसी में है कि ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है, ध्यान से समझिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में आपको लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉप लेवल का तो नहीं है लेकिन आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, तो आज पढ़े रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ओके, अगला प्रश्न, यानी कि अगले यहाँ पर सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ठीक है, कितने? अति लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर का प्रति क्वेश्चन था, 10 नंबर के यहाँ पर क्लियर हो गए। अब खंड बा में आपके आ जाएंगे लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन, जिन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कम से कम 200 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 7 नंबर दिए जाएंगे और करीब करीब 8 से 9 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एनी 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में कौन से आने के ज़्यादा चांस है। तो पहला प्रश्न है कि लघु उत्तरीय का कि भारतीय संघीय व्यवस्था की ठीक है विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन पहले समझिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता लिखनी है। विशेषता आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूं कि पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, 1 2 3 4। विशेषता नंबर 1, मान लीजिए प्रश्न ये आ गया, पहले भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 विशेषता, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त है कि संविधान में महिलाओं हेतु किए गए विशेष उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, संविधान में जो महिलाओं के लिए जो विशेष उपाय किए गए हैं, विशेष जो आप लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से सजेशन दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, उपाय बताए गए हैं, ठीक है, उसका वर्णन करना है। संविधान में महिलाओं के लिए जो विशेष उपाय हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष के बारे में बताइए। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष के बारे में बताना है। ठीक है, यानी कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय निर्वाचन से भी जुड़ा प्रश्न आएगा परीक्षा में, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बीए 3rd सेमेस्टर वाले छात्र जिनका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है, ओके, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। भ्रष्टाचार आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, करप्शन। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स कॉसेस, यानी कि इसके कारण बताइए। तो भ्रष्टाचार की पहले तो आपको परिभाषा लिखनी है, भ्रष्टाचार क्यों होता है, कैसे आप लोग इससे क्या जानते हैं, ठीक है, और ये किस वजह से होता है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है, 1 नंबर, 2 नंबर कारण, 3 नंबर कारण, 4 नंबर कारण, 4-5 जो भी आपको याद हो, लेकिन कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो 200 शब्दों में होना ही होना चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉपी आप अच्छे से लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा लिखने का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिएगा पेज भरने का। तो क्योंकि आप सभी के जो बीए के पेपर होते हैं, फिर बीएससी को होते हैं, उसमें यही होता है कि छात्र को इस क्वेश्चन के बारे में या फिर इस क्षेत्र के बारे में कितना अधिक जानकारी हो, कितना लिख सकता है। ठीक है, तो जितना आप कॉपी भरेंगे तो अच्छा ही रहेगा आप सभी के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की समस्या एवं समाधान। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। अगर आपकी इच्छा है तो ना भी इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है इसमें कि भारत में दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। भारत में दलीय प्रणाली, ये देखिए ये भी न्यू क्वेश्चन इस 2-3 साल से आने लगा है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है कि भारत में दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य विशेषता मैंने आपको बता ही दिया है कि पॉइंट वाइज करके रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। मतदान से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही आए। मतदान से जुड़ा एक पढ़ लीजिएगा कोई क्वेश्चन, इसको इग्नोर कर दीजिएगा इस प्रश्न को। ओके, अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा कि आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। ये हाई लेवल का प्रश्न है। आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है, तो परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाई लेवल का प्रश्न ये है। ओके, और यहाँ पर 9 नंबर, यानी कि एक उधर लघु उत्तरीय का माइनस हो गया, यानी कि 8 नंबर। तो कुल मिला के 8 प्रश्न हैं लघु उत्तरीय के बाद। ठीक है, 8 प्रश्न हैं लघु उत्तरीय के, जिसमें से सिर्फ आपको जिन भी क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से जानकारी, उन 5 प्रश्नों के सिर्फ और सिर्फ उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 7 नंबर निर्धारित किए गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय बेस के प्रश्न। अब आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरीय, जिसको आप लोग लॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों को होता ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। प्रश्न करीब करीब
कभी कभी 4 हो सकते हैं, कभी कभी 5 दे रहते हैं, लेकिन 4 या 5 प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 10 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है, ये बात ध्यान रखेंगे। लिखा है एनी 2 क्वेश्चन करना है, 500 शब्दों में उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, जर्नली है, याद रखने योग्य है। भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो भारतीय की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, उसकी जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में लिखिए। तो आप सभी को मालूम कि जो ये देश है, भारत देश है, ये डेली की डेली जो है वो राजनीति में यानी कि मतलब कि एक कदम आगे बढ़ रहा है राजनीति क्षेत्र में, ठीक है। और उसकी व्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा आप सभी को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि आपके समाज में, पड़ोस में कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा ही कि जो राजनीति से जुड़ा क्वेश्चन करता ही होगा, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में परपंच, ठीक है, यानी कि राजनीति चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वही यहाँ पर प्रश्न है भारतीय राजनीति, यानी कि जो भारत में राजनीति है, जो राजनीतिक दल हैं, उसी के बारे में थोड़ा आपको घुमा फिरा के लिखना है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पार्टियां बहुत हैं, आप सभी को मालूम है। आगे आप लोग को 500 शब्दों में उत्तर देना है, तो आप सभी को मालूम है कि कैसे देना है, ठीक है। पार्टियां आप सभी को पता ही कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में, ठीक है। वही सब आपको लिख देना है, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। मेन हेडिंग ले लीजिएगा और बाकी आप बना के लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका उत्तर आप लोग रट के तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना लॉन्ग है, बस आपको बना बना के लिखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्र की निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि कौन कौन सी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, करना पड़ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, ओके। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दल बदल के कारणों का वर्णन कीजिए। आप सभी को मालूम कि इस समय राजनीतिक जो दल होते हैं उसमें दल बदला चला करता है, यानी कि जिसको बोलते हैं दल बदलू नेता, ठीक है। तो दल, बहुत सारे नेता बदलते रहते हैं और बहुत सारे दल बदला करते हैं। तो उसके जो मुख्य कारण है, किस वजह से बदलते हैं, ठीक है, और उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं, यानी कि जैसे कोई दल ना छोड़े, कोई एक पार्टी ना छोड़े, उसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, क्या क्या ट्राई यानी प्रयत्न किए गए हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है दल बदलने का, जैसे कि मान लो मैं घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गया लखनऊ में, ठीक है। मैं रह रहा हूँ बाराबंकी में और मैं लखनऊ में शिफ्ट हो गया, फिर दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं मान लीजिए कि मुंबई में शिफ्ट हो गया, तो उसका क्या कारण था, कोई कारण होगा तभी तो गया। इसी तरह दल में भी बहुत सारे कारण होते हैं तभी कोई छोड़ता है। तो उसी तरह आपको इसमें एक्सप्लेन करके लिखना, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये भी कॉमन सा प्रश्न है, डिस्क्राइब पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय एक वेबसाइट भी है पंचायती राज व्यवस्था करके। तो अब इस कुछ ही दिनों से यानी कि कुछ सालों से पंचायती राज व्यवस्था से भी जुड़ा प्रश्न परीक्षा में आने लगा है, तो इसको बारे में भी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो प्रेफर करूंगा इसमें चारों से में से चारों प्रश्न पढ़ लीजिएगा, यानी कि चारों प्रश्नों के उत्तर पढ़ लीजिएगा, और इनमें से आपकी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। जब भी आपकी परीक्षा हो, आगे वाले छात्र जिनकी परीक्षा आने वाले दिनों में, 4 प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है। एक तो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, वो आपकी परीक्षा जब भी हो, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, ठीक है, तो आप तैयार कर लेंगे। तो आई होप ये 4 प्रश्न थे, 2 प्रश्न के उत्तर देने पूरी तरह आपको समझ में आ गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने लगभग, इनमें से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा में, कौन से आने के चांस हैं, जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में उनको समझ में आ गया होगा। और हम आप लोगों के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं ये आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए आज ही पेपर हुआ, आज ही आप तक प्रोवाइड कर दिया गया। तो आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसका अगर आप उत्तर पूरा का पूरा क्वेश्चन का पूरे के पूरे उत्तर जानना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर का, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी जिसका नाम है questionpaper.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर विजिट करके आप सारे क्वेश्चन का उत्तर पढ़ सकते हैं। हम आपको मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।